ये महिला जो रो रही हैं इस वीडियो में, वो इसलिए नहीं रो रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने इनके सर पर हाथ रख दिया है, बल्कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में अपनी बेटी को खोने के बाद पिछले 2 साल से उसको न्याय दिलाने का जो संघर्ष इन्होंने किया है, 2 सालों में वो सैकड़ों रातें जो इन्होंने बिना सोए, आंखों में आंसू लिए, भारी गले के साथ काटी हैं, उस सारे संघर्ष की यादों के तौर पर ये आंसू एक बार फिर से छलके हैं। ये रत्ना देवनाथ हैं। 2 साल बाद आज मैं आप सबको इनका नाम सार्वजनिक तौर पर बता सकता हूँ। लगभग 2 साल बाद रत्ना देवनाथ अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हुए आज दुनिया के सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। रत्ना देवनाथ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पानीहटी एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव का कैंपेन चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे। रत्ना जी के लिए उन्होंने सभा की, लोगों को भाषण दिया, टीएमसी के ऊपर खूब निशाना साधा। ये कहा कि टीएमसी ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो रेप केस हुआ था उसके अंदर न्याय नहीं आने दिया, बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करी और पूरा पॉलिटिकल जो निशानेबाजी होती है वो की गई। रत्ना जी ने पिछले 2 साल में बहुत कुछ देखा है। इन्होंने कुछ ऐसा खोया है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है, और ये भी इनका ही फैसला है कि इन्होंने अपनी इस लड़ाई को अब एक राजनीतिक दल के साथ जुड़कर लड़ने का फैसला लिया है। और आज कोर्ट के तमाम उन ऑर्डर्स के बाद अब जब रत्ना जी खुद एक पब्लिक लाइफ में आई हैं तो मैं आपको उनके नाम और उनका पहचान सब कुछ सार्वजनिक तौर पर बता पा रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस, 31 साल की वो डॉक्टर, 9 अगस्त 2024 की बात है, अगर आप भूल गए हो तो आपको फिर से याद दिलाऊं। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कोलकाता का, जहां पे 31 साल की पीजी डॉक्टर अपनी शिफ्ट खत्म करके उसकी डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल के ही एक डिपार्टमेंट में पाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर ने उस डॉक्टर का रेप किया, उसको असॉल्ट किया ब्रूटली और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तमाम प्रोटेस्ट होता है। बहुत समय बाद पश्चिम बंगाल में एक ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से सारी जनता जो है वो सड़क पर थी। खूब सारे डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत दिनों तक ऑपरेशंस रोक दिए गए, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं जा रहे थे, बहुत सारी झड़प देखने को मिली। पुलिस ने डॉक्टर्स के ऊपर कई बार लाठीचार्ज भी किया। डॉक्टर्स ने रात भर बैठकर हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट किया, मांग की न्याय की, और ये मांग की गई कि जो कुछ इस कॉलेज में हुआ वो दोबारा ना हो। एक तरीके से एक क्रांति का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में बना, खास तौर पे कोलकाता के अंदर। एक ऐसी घटना जिसने जनता को एक बार फिर से जगाया था। क्या ये घटना पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा है? सवाल सबसे बड़ा ये है। ज़रूर रत्ना देवनाथ को चुनाव लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के ऊपर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ पर गए हैं। बहुत बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक मूव खेलने की कोशिश की है वो ये है कि महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और रत्ना जी जिनकी बेटी के साथ वो दुष्कर्म हुआ उनकी सिंपैथी के तौर पर कुछ वोट बैंक भी बिल्ड किया जाए। लेकिन क्या आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वो मुद्दा है इस चुनाव में? क्या टीएमसी को उसका फ़ायदा होगा? क्या बीजेपी को उसका फ़ायदा होगा? या रत्ना जी को न्याय मिल पाएगा अब इस मूव के बाद? जो वो चाहती हैं ये देखना होगा।